श्री जय हंस निर्वाण। बोल श्री संतोषानंद साहेब की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण की जय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संघो मनांसि जानताम देवा भागा मिथा पूर्वे संजान नाम उपास्ते। वेद का मंत्र कहता है कि सब लोग मिलकर चलो, मिलकर बोलो और मिलकर मानसिक उन्नति करो। तुम्हारे मन मिले हुए हों और एकता के भाव से युक्त हों। जिस प्रकार पूर्व विद्वानों ने अपने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करके और विचार पूर्वक परमेश्वर की उपासना की, वैसे ही हम सब लोग वर्तमान में करें। ओम शांति 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 ही। हंस निर्माण संस्था के संस्थापक परम पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजस्थान से पधारे बापू भोला बापू, परम पूज्य भोला बापू, माननीय सक्कू भाई, देवजी भाई, उनको प्रणाम। माननीय चंदू भाई, उनको तो मैंने जानू, और मंच पर सभी उपस्थित मान्यवर, सबको सादर प्रणाम। हंस निर्माण संस्था के प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें व नन्हे मुन्ने बच्चे, आज परम पूज्य स्वामी श्री संतोषानंद साहेब की 6वीं तिथि निमित्त हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। गुरु क्या है? गुरु बहुत फसाव की चीज है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, दुखियों का दाता, और बिन गुरु तेरे मुक्ति नहीं है, गुरु मुक्ति का मार्ग बताता। ये गुरु इतने काम कर ऐसा गुरु होता है जो मुक्ति का मार्ग बताता है। अब क्या करता है गुरु? गुरु एक ट्रेन के गाइड की तरह। ट्रेन का गाइड जानते हो आप लोग, एक कितना बड़ा काम होता है गाइड का, और उनकी तनख्वाह कितनी सी होती होगी? 10, 15, 20 हजार मुश्किल से। और एक जो ट्रेन चलाने वाला होता है उसकी तनख्वाह कम से कम होती होगी 50-60 हजार। पर इतना बड़ा अधिकारी, इतनी बड़ी ट्रेन चलाने वाला किसके अंडर में होता है? ये गाइड के अंडर में होता है। अगर गाइड हरी झंडी ना दिखाए तो ट्रेन चल सकती है? नहीं चलेगी। तो ऐसी गुरु होता है, वो ट्रेन के गाइड की तरह संरक्षक का काम करता है और शिष्य रूपी ट्रेन को लक्ष्य तक पहुंचाता है और समय समय पर मार्गदर्शन कराता हुआ शिष्य को लक्ष्य का भान कराता है। जब मानवता का यंत्र अपने स्थान से हट जाता है तो गुरु रूपी मिस्त्री उसे यथा स्थान बैठा देता है। तभी शिष्य रूपी गाड़ी निष्कंटक चलकर लक्ष्य तक पहुंचती है। जैसे एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का निदान कर उसे विधि पूर्वक दवाई देकर उसे रोग मुक्त कर देता है,
उसी प्रकार जो डॉक्टरों का डॉक्टर कौन, परम गुरुदेव, वो शिष्य की कमजोरियों को देखकर उसकी कमजोरियां दूर करता है। शिष्य की कमजोरियों को देखकर उसकी कमजोरियां दूर कर देता है और उसे उनसे मुक्त कर देता है। जैसे गाड़ी का इंजन, गाड़ी में इंजन ही तो मुख्य होता है, बाकी तो डिब्बे होते हैं। जैसे गाड़ी का इंजन गाड़ी को खींचकर उसके जहां गाड़ी को जाना होता है वहां पहुंचा देता है। इसी प्रकार जो गुरु होता है वो शिष्य रूपी गाड़ी को वहां पहुंचाता है जहां शिष्य का लक्ष्य होता है। लास्ट में कहा कि गुरु हृदय की तो कृपा हो और शिष्य दया का पात्र हो, तो शिष्य को अमृत उपदेशापान अवश्य प्राप्त हो सकता है। ये मैंने गुरु की बात कही, गुरु की परिभाषा। अब है संत की परिभाषा। संत कैसा होता है? सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, एक में फंसेंगे तो काम नहीं बनेगा। संत के लिए कहा है कि शीतल, हमारी प्रार्थना में भी आता है, बापू बोलते हैं रोजाना प्रार्थना में, तो मैंने खबर चाहिए, शीतल चंदन चंद्रमा वैसे ही शीतल संत, और वैसे ही शीतल संत जगत की ताप बुझावे, और जो कोई आवे जरत मधुरमुख वचन सुनावे। धीरजशील स्वभाव, धीरजशील स्वभाव क्षमाना जात बखानी, और बोले अत मृदु वैन वज्र को करते पानी। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को गंध लगावे, और तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। दैहिक दैविक भौतिक तीन तरह के ताप होते हैं, दुख होते हैं, खाली संत के दर्शन करने से ही मिट जाते हैं। संत की महिमा इतनी अपरंपार है। फिर कहा संत, देखो ये क्या करता है संत, जैसे हंस मरु मरीच का के जल में विचरण नहीं करते। जैसे जो हंस होते हैं वो मरु मरीचिका के जल में विचरण नहीं करते, उसी प्रकार जो परमहंस होते हैं वो संसार में विचरण नहीं करते, संसार को तुच्छ समझते हुए इससे असंग रहते हैं। जैसे एक बहता हुआ दरिया, जैसे एक बहता हुआ दरिया होता है, वो आसपास की धरती को भी सींचता हुआ चला जाता है। आपको पानी लगाने की जरूरत नहीं, वो आसपास की धरती होती है उसको वैसे हरा भरा कर देता है। वैसे जो संत होते हैं वो जिस जगह प्रकट हो जाते हैं वहीं शांति का साम्राज्य उपस्थित हो जाता है। जैसे गाय होती है, गाय हरी घास खाती है और दूध कैसा देती है? सफेद। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो घास फूस की रोटी या मधुकरी खाते हैं और ज्ञान का अमृतपान कराते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छाई महापुरुषों का एक अंग होती है, उनका एक अंग है अच्छाई। अच्छाई करना उनकी एक मजबूरी नहीं होती है, वो उससे वो उनको करना ही वही है। तो अच्छाई महापुरुषों का एक अंग होती है जो कि उनके साथ ही रहती है। किंतु जो अच्छाई ख्याति के लिए अपनाई जाती है, उस अच्छाई में कोई तत्व नहीं होता। वृक्ष जैसे बादल होता है, वो संतप्त भूमि को, मतलब सूखी भूमि को हरा भरा कर देता है। उसी प्रकार जो संत होते हैं वो ज्ञान रूपी वर्षा करके मानवों के अशांत हृदय को, संतप्त हृदय को, उनके हृदय में शांति उत्पन्न कर देते हैं। वृक्ष छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, और अंत में अपने आप को समर्पित कर देता है, ईंधन बन के कोयला बन जाता है। पर हम विचार करके देखें कि वो बदले में क्या लेता है? कुछ भी नहीं लेता है। ऐसे जो संत होते हैं वो सारा जीवन परोपकार करते हैं, पर बदले में उनकी कोई इच्छा नहीं होती, कुछ भी नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि हमारे शिष्य किसी प्रकार से सुखी हो जाएं। संत को कुछ भी नहीं, उसका फटा लुगड़ा होगा तो कोई चिंता नहीं, पर आपको दुखी देखेगा तो दुखी हो जाएगा। ईश्वर, ये मानव का शरीर परमात्मा का मंदिर है। मैं ये
एक बात कहूंगा, थोड़ी सी बात आपको बुरी लगेगी। जैसे देखो हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाते होंगे, आप हंस निर्माण संस्था से जुड़े, ये बात ठीक है, पर मंदिर में कोई ना कोई जाता होगा, जरूर जाता होगा, ये मेरे को पता है। सब तो नहीं जाते होंगे ये तो पता है, पर कोई ना कोई जाता होगा। पर मंदिर में जाते हैं हम तो कैसे जाते हैं? कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, खूब ठीक ठाक देखते हैं कहीं पैर पे कीचड़ तो नहीं लगी है, तब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मंदिर के जहां पे वो शिवलिंग रखा हुआ था वहां बैठ के बीड़ी पीते हो, कभी नहीं पियोगे। और ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसमें बीड़ी डालते हो, ये बताओ क्या ये अज्ञान नहीं है? आप बताइए, वहां शिवलिंग पत्थर का बना हुआ है, मंदिर ईंट गारे का बना हुआ है, और वो किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, हमने बनाया। वहां जाके हाथ पैर धुलते हैं, वो करते हैं, सारा काम करते हैं, और ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, कितना कैसा है, इसमें हम कितनी गंदी गंदी चीजें डालते हैं। इस पर कभी विचार करके देखते हैं? लिफ्ट का आप देखो कहीं, अगर लिफ्ट का एक भी दरवाजा खुला हुआ हो गया तो लिफ्ट चलेगी नहीं ऊपर को। विचार करके देखो, लिफ्ट नहीं जाएगी अगर उसका गेट आपने खुला रखा तो। ऐसे ही इंद्रियों का अगर एक भी दरबार खुला रह गया ना, दरवाजा खुला रह गया, तो समझ लो मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जीवन परमात्मा की सबसे बड़ी सौगात है, और ये मनुष्य का शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। इसलिए इस जीवन को जीना, ठीक तरह से जीना, और विषयों और वासनाओं में जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देना, ये जीवन का तिरस्कार है। क्यों? क्योंकि जीवन अनंत है और हमारी शक्तियां अनंत हैं, हमारी प्रतिभाएं अनंत हैं। हम अपनी शक्तियों का सिर्फ 10, 15, 20% ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी की शक्तियां हमारे शरीर में ही सुप्त रह जाती हैं। यदि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें तो हम पुरुष से महापुरुष और युग पुरुष मानव से महामानव बन जाते हैं, और हमारी आत्मिक चेतना में वैश्विक चेतना अवतरित होने लगती है, और इंसान भ्रमवश इंसान को भगवान की तरह भूलने लगता है। कैसे? योगीराज भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, स्वामी विवेकानंद, ऋषिवर दयानंद, गुरुवर बिरजानंद, भगवान महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रोफेट ईसा मसीह आदि आदि जो महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के अंदर जो शक्तियां थीं वो सब शक्तियां हमारे अंदर सन्निहित हैं, और हम आप सब योगी हैं। योगी को कभी दीनहीन, असहाय या अकेला नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रतिपल अहम ब्रह्मास्मि, मैं विराट हूँ, मेरा जन्म एक महान उद्देश्य को लेकर हुआ है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति हूँ, मैं इस परंपरा का संवाहक हूँ। मुझ में धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग और जल जैसी शीतलता है, और आकाश जैसी विराटता है। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय कमल में मेरा प्रभु वास करता है। इसलिए अपने आप को हीन समझना और परिस्थितियों के सामने झुक जाना, ये आत्महनन के समान है। क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे हाथ में है, तुम उठो, मिथ्या संस्कारों को, झूठे विचारों को त्याग कर महान बन जाओ। दुनिया मेरा संकल्प है, इसके सिवाय कुछ नहीं। स्थावर जंगम जगत के हम पिता हैं, हम उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। सब संसार मनुष्य के आश्रय है, और मनुष्य एक विशाल वन है। आत्मा सबके भीतर बसती है। साकार मिथ्या है, निराकार सत्य है। सारा जगत निराकार है, और सब जगत को एक सिर्फ समझो। निर्द्वंद रहे, निसंग रहे, निर्भय सदा निष्काम रहे। चिंता कभी मत कीजिए, जो होए होने दीजिए। जड़ चेतन स्थावर जंगम संपूर्ण चराचर जगत एक ब्रह्म है, और वह ब्रह्म तुम हो। कोई भी शक्ति इसमें बाधा नहीं डाल सकती। राजा, देव, दानव कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी शंकाएं भय तुम्हारे जीवन को नष्ट करते हैं। जितना अपने अंदर शंका और भय को स्थान दोगे, उतना ही उन्नति से दूर पड़े रहोगे। क्योंकि सदा सम रहने की तपस्या के आगे बाकी की सब तपस्याएं छोटी हो जाती हैं। सदा प्रसन्न रहने की कुंजी के आगे बाकी की सब कुंजियां छोटी हो जाती हैं, और आत्मज्ञान के आगे और सब ज्ञान छोटे हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे स्वरूप की वजह से, तुम्हारे स्वरूप की वजह से चांद सितारे भागते हैं, हवाएं बहती हैं, मेघ वर्षा करते हैं, बिजलियां चमकती हैं, और प्रकृति समय पर अपना रंग बदलती है।
उस आत्मा को छोड़कर दूसरों के साथ कब तक दोस्ती करोगे? अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर में कब तक बसते रहोगे? जो एक से राग करेगा वो दूसरे से द्वेष करेगा, जो किसी से राग नहीं करेगा वो किसी से द्वेष भी नहीं करेगा। कौन होगा वो? परम प्रेमी। वो जीवन मुक्त है, ना प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है। यही परमार्थ है। आप सर्वस्व मंगल में देखने लग जाइए, फिर देखो द्वेष कहाँ है, कलह कहाँ है। क्योंकि जिनका मन अंतर्मुख हो जाता है वो चित्त थकान को त्याग कर आत्म विश्रांति का स्वाद लेते हैं। तुम जितना समाहित चित्त होते जाओगे तो जगत तुम्हारे चरणों के नीचे आता जाएगा। आज तक तुम देवी देवताओं को पूजते आए हो, मंदिर मस्जिद में नाक रगड़ते आए हो, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष से अंतर्मुख होने की कला पाकर अभ्यास करोगे तो वो दिन दूर नहीं, ये सब तुम्हारे दर्शन करने को आएंगे। प्रभात के समय साधकों को जो प्रेरणा होती है वो शुभ होती है। तुम जब कभी भी व्यवहारिक परेशानी में उलझ जाओ तो तुम विक्षिप्त चित्त से कोई भी निर्णय मत लो। तुम प्रातःकाल जल्दी उठो, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरब को मुख करके बैठ जाओ और गुरुदेव या परमात्मा या इष्ट देव या जिनमें आपकी श्रद्धा है उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी बुद्धि तो निर्णय लेने में असमर्थ है, प्रभु मैं भटक गया हूँ, प्रभु मुझे सन्मार्ग दिखाओ, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। निष्कपट भाव से आपको सही मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि शरीर की मौत होना कोई बड़ी बात नहीं, पर श्रद्धा की मौत हुई तो समझो सर्वनाश हुआ। अगर तुमने 10 साल तक भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के आदेश अनुसार साधना की हो, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा चली गई तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से 10 साल पहले चले थे। ब्रह्म ज्ञानी ना ही किसी को भुलाते हैं और ना ही किसी को दूर धकेलते हैं। तुम्हारे श्रद्धा व्यवहार ही तुम्हें उनसे नजदीक और दूर होने का एहसास कराते हैं, क्योंकि सदगुरु ही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। अगर तुम मित्र बनाओ तो उन्हें ही बनाओ, भाई माता पिता बनाओ तो उन्हें ही बनाओ। क्यों? क्योंकि सदगुरु तुम्हें जड़ता से चेतनता की ओर ले जाते हैं और संसार से छुड़ाकर तुम्हें स्वरूप की ओर ले जाते हैं। और संसार के अन्य नाते रिश्तेदार तुम्हें संसार में फंसाएंगे, दुखों में पटकेंगे और तुम्हारे स्वरूप से दूर ले जाएंगे। इसलिए जितना हो सके जीवित सदगुरु का सानिध्य लाभ लो, क्योंकि वे तुम्हारे अहंकार को काट छांट कर शुद्ध स्वरूप में प्रत्यक्ष करेंगे। अगर वो तुमसे कुछ भी लेते हुए दिखे, परंतु वो तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि वे तो अपना सब कुछ छोड़कर सदगुरु बने हैं। अगर वो लेंगे तो तुम्हारी परछिन्न मान्यताएं जो तुम्हें दीन बनाए हुए हैं, सदगुरु मिटाते हैं, तू आनाकानी मत कर, अन्यथा तेरा परमार्थ का मार्ग और लंबा हो जाएगा। तू सहयोग कर उनके चरणों में मिट जा और मालिक बन जा। सिर दे और सिरताज बन। तू अपना तुच्छ में उनको दे दे और उनके सर्वस्व का मालिक बन जा। तू अपने नश्वर को ठोकर मार दे और उनसे शाश्वत का स्वर सुन। तू अपने तुच्छ जीवित को त्याग दे और शिवत्व में विश्राम कर। तुम्हारे जिस चित्त में सुखाकार दुखाकार दोषाकार वृत्तियां उठ रही हैं, वह चित्त प्रकृति है और उसका प्रेरक परमात्मा साक्षी वह उससे परे है। उसमें ना रहकर जब तुम प्रकृति के साथ एक होते हो, वृत्तियों में भटकते हो, तो समझ लो तुम अशांत होते हो। और स्वरूप में रहकर तुम सब कुछ करते हो तो समझ लो करते हुए भी अकर्ता हो, और आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है। जैसे सड़क पर कितने ही वाहन चलते हैं, रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी आदि चलते हैं, किंतु अचल सड़क के आधार पर ही चलते हैं। ऐसे ही तुम्हारा आत्मा अचल है, उस पर वृत्तियां चल रही हैं और व्यवहार में चिंता रूपी राक्षसी घुमा करती है। वो उसी को ग्रस लेती है जिसको कि जगत सच्चा लगता है। जिसको जगत स्वप्नवत लगता है उसको चिंताएं और परिस्थितियां कुछ नहीं कर सकती। हम तो कहते हैं कि एक ही मंदिर में क्यों जाना, तुम सारे संसार को ही एक मंदिर बना लो। तुम ऐसा जीवन जियो कि तुम जो खाओ वो प्रसाद बन जाए, जो करो वो साधना बन जाए और जो चिंतन करो वो आत्मचिंतन बन जाए। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चल ही पड़े हो तो तुम व्यवहारिक कार्यों की चिंता छोड़ दो कि वे पूरे होते हैं कि नहीं। माना कि कुछ कार्य पूरे ना भी हुए तो एक ना एक दिन तो तुम्हें छोड़ कर ही जाना है। यहाँ अधूरा तो अधूरा है ही, लेकिन संसारी लोग जिसे पूरा समझते हैं वो भी तो अधूरा ही है। भाई पूर्ण तो एक परमात्मा है, अगर उसको जाने बिना तुमने सब कुछ जान लिया तो भी तो व्यर्थ है। ओम शांति शांति शांति।